जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि अब की बार बिहार के अंदर किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्या अब की बार बनेगी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार, या फिर अब की बार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, या फिर अन्य दल की सरकार यहां बनने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 122 या उससे अधिक सीटें होंगे वही पार्टी बिहार के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस क्षेत्र में या किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करके कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक नीतीश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात एनडीए के साथ हैं, वहीं लालू यादव की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन उसके साथ हैं। तो दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए कि कौन सी पार्टी 122 सीटों के आंकड़े को पार करेगी, ये कहें कि कौन सा गठबंधन 122 सीटों को पार करता नजर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अरवल जिले से। लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरवल जिले से। अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की सभी 2 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि अरवल जिले में एनडीए का तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में अरवल की सभी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शिवहर या सिहोर जिले के। शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया व अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रोहतास की। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि यहां रोहतास जिले में एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम औरंगाबाद की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। तो औरंगाबाद जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ लड़ रही है और काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बक्सर की। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया उसमें आप देख सकते हैं कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें। तो कह सकते हैं कि बक्सर की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा यहां मुकाबला भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ कैमूर जिले की बात करें। कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहां भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं किशनगंज के। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें। किशनगंज की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहां 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो किशनगंज जिले में भी आप देख सकते हैं कि यहां इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं कटिहार जिले के। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहां 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कटिहार जिले में आप देख सकते हैं कि यहां कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन 1 सीट पर मजबूत स्थिति में दिख रही है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 सीट पर आगे दिख रही है एनडीए गठबंधन के मुकाबले। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहां भी 3 सीटें जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं भोजपुर के। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो भोजपुर जिले में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी कि आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सहरसा जिले के। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सहरसा जिले में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मधेपुरा की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि
जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहाँ शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो मधेपुरा जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो मुजफ्फरपुर जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए को यहां थोड़ी सी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने 68 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से एनडीए के खाते में 26 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 41 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो 68 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन अभी भी काफी ज्यादा आगे चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि किस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गोपालगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि गोपालगंज की सभी 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के मुकाबले यहां काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सिवान जिले के। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहां 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में, जबकि अन्ना दल का तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पटना के। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम समस्तीपुर जिले के। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं वैशाली जिले के। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की सभी 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच यहां भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि वैशाली जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच 4-4 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ बेगूसराय जिले की बात करें तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच यहां भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि 1 सीट अन्ना दल के खाते में जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लखीसराय की। लखीसराय में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की सभी 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है। अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं भागलपुर के। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भागलपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो भागलपुर जिले में एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम शेखपुरा के। शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की सभी 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं मुंगेर जिले के। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं नवादा के। नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो नवादा जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बांका जिले की बात करें तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाने का अनुमान है। तो बांका जिले में एनडीए गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो जहानाबाद जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहीं कि 5-5 सीटों का बंटवारा देखा जा सकता है, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 6 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल की बात करें तो शून्य सीट जाने का अनुमान है। तो सीतामढ़ी
जिले में एनडीए गठबंधन को काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहाँ 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो अररिया जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहाँ भी काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम दरभंगा की। दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दरभंगा जिले में इंडिया गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले सुपौल की। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की सभी 5 विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। सुपौल जिले में इंडिया गठबंधन व अन्ना दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सुपौल जिले में एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है और काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं नालंदा के। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो नालंदा जिले में आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां भी काफी तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम चंपारण जिले की। चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो चंपारण जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी तगड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी चंपारण के। पश्चिम चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो पश्चिमी चंपारण में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां भी फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की सभी 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहां 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो गया जिले में आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले यहां भी 2 सीटों पर गया जिले में भी आप देख सकते हैं कि एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीटों पर बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। जमुई की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए 114 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 127 सीटों पर, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो बहुमत का आंकड़ा होता है 122 सीटें, उसे इंडिया गठबंधन पार करता नजर आ रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि यहां 122 सीटों को पार करके 127 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि यहां एनडीए गठबंधन 122 सीटों से पिछड़ता नजर आ रहा है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बिहार के अंदर बना सकता है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।